बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बोर्ड की ऑफिशियली डेट शीट के बाद अक्सर स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी पेपर में सप्ली थी या हम रीअपीयर हो रहे थे या हमने एडिशनल सब्जेक्ट रख के कुछ पेपर्स को इम्प्रूव करना था, तो क्या हमारे पेपर उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत के होंगे या नहीं होंगे। तो इसी सिलसिले में पंजाब बोर्ड ने एक ऑफिशियली डेट शीट जारी किया है। ये उन तलबा के लिए है जो इस दफ़ा रीअपीयर हो रहे थे या जिनकी सप्ली आई थी या जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट रख के अपने कुछ सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना था। तो इस डेट शीट के मुताबिक ये बेसिकली डेट शीट फैसलाबाद बोर्ड की है और ये पूरे ओवरऑल जो पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उसमें इसी डेट शीट को फॉलो किया जाएगा। इस डेट शीट के मुताबिक उन्होंने बताया कि 2 टाइम पेपर होगा, एक मॉर्निंग को होगा, एक इवनिंग को होगा। जो मॉर्निंग की टाइमिंग है ये सुबह 9 बजे से शुरू होगी और जो इवनिंग पेपर की टाइमिंग है ये 2 बजे शुरू होगी। तो इसमें उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को पहला पेपर होगा स्टैट का और जो इवनिंग के स्टूडेंट हैं उनका इस्लामिक स्टडी होगा। ये दोनों 12th क्लास के पेपर हैं। इसके बाद 12 जुलाई मंडे वाले दिन फ़िज़िक्स का, इस्लामिक स्टडी का या जिनका ब्लड बैंक वगैरह है 12th क्लास का, इनका पेपर होगा और इसकी टाइमिंग जो है वो 3 घंटे होगी। और इसके अलावा जो इवनिंग में पेपर होगा 2 बजे 12th क्लास का, वो होम इकनॉमिक्स का होगा। इसके बाद 13 जुलाई को जो पेपर होगा वो इकनॉमिक्स का होगा, सेकंड ईयर का। इसकी टाइमिंग भी 3 घंटे होगी और जो इवनिंग 2 बजे पेपर होगा 13 जुलाई को वो जियोग्राफ़ी का पेपर होगा 12th क्लास का और इसकी टाइमिंग 2 घंटे होगी। इसी तरह 14 जुलाई को बुध वाले दिन मैथ का या जनरल मैथ का पेपर होगा 12th क्लास का। इसकी टाइमिंग भी 3 घंटे होगी और जो इवनिंग में है उनमें जिनकी साइकोलॉजी या फ्यूल न्यूट्रिशन वगैरह है उनका पेपर होगा। इसके बाद 16 जुलाई फ्राइडे वाले दिन बायोलॉजी या सिविक्स का पेपर होगा सेकंड ईयर का। इसकी टाइमिंग 3 घंटे होगी। इवनिंग वाले दिन कोई भी पेपर नहीं होगा। इसी तरह 17 जुलाई सैटरडे वाले दिन एजुकेशन का पेपर होगा सेकंड ईयर का और जो इवनिंग के स्टूडेंट हैं इनका हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का या होम मैनेजमेंट का होगा सेकंड ईयर का। इसके बाद 19 जुलाई को मंडे वाले दिन सेकंड ईयर का पेपर होगा केमिस्ट्री का या जिनकी कंप्यूटर साइंस है उनका पेपर होगा सेकंड ईयर का। और जो इवनिंग है वहाँ पे उर्दू का पेपर होगा 12th क्लास का 3 घंटे का। 28 जुलाई को बुध वाले दिन जिनकी फ़िज़िक्स है, इस्लामिक स्टडी है या अप्लाइड साइंस है, फ़र्स्ट ईयर का पेपर होगा 3 घंटे का। और जो होम इकनॉमिक्स है 11th क्लास की इवनिंग का पेपर होगा 28 जुलाई को। 29 जुलाई को इकनॉमिक्स का पेपर होगा फर्स्ट ईयर का और इवनिंग में जियोग्राफ़ी का पेपर होगा 2 घंटे का फर्स्ट ईयर का। 30 जुलाई को जुमे वाले दिन मैथ का पेपर होगा या जिनकी जनरल मैथ है फर्स्ट ईयर का उनका पेपर होगा और इवनिंग में साइकोलॉजी या फूड एंड न्यूट्रिशन जिनकी थी फर्स्ट ईयर का उनका पेपर होगा। इसी तरह 31 जुलाई को हफ्ते वाले दिन लाइब्रेरी साइंस का पेपर होगा फर्स्ट ईयर का और जो जियोग्राफ़ी का पेपर इवनिंग में होगा फर्स्ट ईयर का 3 घंटे का। इसी तरह 2 अगस्त को बायोलॉजी का पेपर होगा फर्स्ट ईयर का और इवनिंग में कोई भी पेपर नहीं होगा। 3 अगस्त को एजुकेशन का पेपर होगा फर्स्ट ईयर का और हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का होगा इवनिंग में फर्स्ट ईयर का। इसी तरह 4 अगस्त को केमिस्ट्री का या जिनकी कंप्यूटर साइंस है उसका पेपर होगा फर्स्ट ईयर का और जिनकी अख्तियारी जो उर्दू है वो फर्स्ट ईयर का वो पेपर होगा इवनिंग में। इसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है जिनके यानी कि जो इम्प्रूव कर रहे हैं, सप्ली वाले तलबा हैं, इम्प्रूवमेंट या एडिशनल सब्जेक्ट वाले हैं या रीअपीयर कैंडिडेट हैं, उनकी डेट शीट के बारे में। तो इसके मुताबिक 5 अगस्त को इंग्लिश का पेपर होगा उन तलबा का जो एडिशनल पेपर दे रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के वाले, सिर्फ उनका। इसके बाद 6 अगस्त को फ्राइडे वाले दिन उर्दू लाजमी का पेपर होगा फर्स्ट ईयर का। इसी तरह 7 अगस्त को हफ्ते वाले दिन उर्दू कंपलसरी का पेपर होगा या पाकिस्तानी कल्चर का सेकंड ईयर क्लास का। 9 अगस्त को मंडे वाले दिन इस्लामियत लाजमी का पेपर होगा या जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं सिविक्स का पेपर होगा 2 घंटे का। अगर हम इवनिंग में बात करें तो 5 अगस्त को पाकिस्तान स्टडी का पेपर होगा सेकंड ईयर का और 6 अगस्त को इंग्लिश का पेपर होगा सेकंड ईयर क्लास का। तो ये 6/12/2021 की ऑफिशियली अनाउंस हुई नोटिफिकेशन है। तो अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो इसके मुताल्लिक तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।